बहुत हो गया हकदाद, चले जाओ यहां से, मजीद नहीं सुन सकती मैं। हो गई ताज़ियत। मैं कसम खाता हूं सर, मैंने चौधरी के कहने पे कत्ल का ये इल्जाम अपने सर लिया था। हकदाद प्लीज, तुम जाते हो या? बस इस तरह नजरों से मत गिराओ मुझे। नजरों से तो तुम उसी रोज गिर गए थे जब मेरी इज्जत पर हाथ डालने वाले के रखवाले बने थे। मजबूर हो गया था मैं, अपने बाप के हाथों जो चौधरी के एहसानों तले दबा हुआ था। तो जाओ, चुकाओ उनके एहसानों का बदला। मेरा गुनहगार तो आज भी तुम्हारे वजूद के पीछे साया बन के खड़ा हुआ है। मैंने जिस हकदाद से मोहब्बत की थी, तुम वो नहीं हो। नहीं हो वो तुम तो कोई धोखा हो, फरेब हो, झूठ हो तुम। तुम्हें मारा मेरे जमील को, उसने मुझे बताया था। ब्लैकमेल कर रहे थे तुम उसे। ऐसा हरगिज नहीं है, तुम्हारा नाम लेकर वो ब्लैकमेल कर रहा था मुझे, मैंने नहीं मारा उसे। झूठ बोल रहे हो तुम, मुझे तुम्हारी किसी बात का कोई एतबार नहीं है। चले जाओ तुम यहां से, चले जाओ प्लीज यहां से। सरवर, वाह, बड़ी टाइमिंग है बहन भाई की। क्यों आई हो यहां? खबर देखकर चली आई। कितने अरसे बाद तुम्हें देखा है, वो भी के सामने। कोई जरूरत नहीं मुझे तुम्हारे इन झूठे आंसुओं की। तुम्हारा गुस्सा बजा है। माजी में तुम्हारे साथ जो भी हुआ तुम हमें जिम्मेदार समझती हो ना। हकदाद ने फिर मुझे उसी मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया एक बार। एक बार फिर से बर्बाद कर दिया मुझे तुम्हारे भाई ने। मुझे तुमसे हमदर्दी है सरबत। कोई जरूरत नहीं मुझे हमदर्दी की। मैं सच कहती हूँ सरबत, 15 साल से बेबगी का दुख झेल रही हूँ। मैं जानती हूँ इस कर्ब से कैसे गुजरना पड़ता है। हकदाद ने एक मर्तबा फिर डसा है मुझे। खुद मासूमियत का लिबादा पहन के आया और अब तुम्हें भेज दिया। मेरा कोई लेना देना नहीं है उसके कामों से, मुझे कोई गर्ज नहीं। जानती हूं मैं उसके कामों को। ब्लैकमेलर है, लोगों की कमजोरियों से फायदा उठाता है। बताया था मुझे जमील ने, उसको भी ब्लैकमेल कर रहा था। और मुझे यकीन है जमील को मारने में इसका हाथ है। और हिम्मत देखो, मुझसे ताजियत करने चला है। बहुत बदल गया वो। बदल नहीं गया, उसका असल सामने आ गया।
जेल से वापस आने के बाद एक अजीब सी वहशत सवार हो गई थी उस पे। महीनों खामोश रहा, मारा मारा फिरता था, ढूंढता था किसी को। फिर मेहर अली उसके साथ दिखाई देने लगा, दोनों घर से गायब रहने लगे, घर में पैसे आने लगे और वो बड़ा आदमी बन गया। बड़ा आदमी, बुरा आदमी, ब्लैकमेलर, कातिल। देखो कुछ ऐसा भी है, मगर मैं एक बात जानती हूँ, जिंदगी में उसने मोहब्बत की तो सिर्फ तुमसे, और अब भी करता है। और मैं उससे नफरत करती हूँ। बहुत नफरतें इकट्ठी कर ली हैं उसने। पेंटिंग्स बनाओ, एग्जीबिशन हम कराएंगे। कुछ पेंटिंग्स तो बिक भी जाएंगी, क्यों शफीक? हाँ हाँ, अबे यहाँ तो पता नहीं क्या क्या बिक जाता है भाई। और ये लल्लू को तो फिर भी लाइंस बनाना आती है। और जब पेंटिंग्स बिक जाए तो पैसे वापस कर देना मिस्टर खुद्दार। और उसे आराम भी आ जाएगा। किसे? अबे तेरे खुददारी के कीड़े को, जो मुसलसल तुझे मरवाने के चक्रों में लगा हुआ है। भाई प्लीज। अभी पूरी तो होने दे बेटा, वहीं खड़ा हो जा। शाबाश, बिल्कुल सही। आपको खुदा का वास्ता है भाई, कम से कम मुझे ये तो बताएं कि आप लोग ये सब कर क्यों रहे? मोहब्बत हो गई तुझसे? ये सब देख, तुझे बाद में पता चल जाएगा, ठीक है? अभी तू पहला काम ये करके बीना को मना। उसे मना लिया तो ठीक है, वरना ये सरोता यहीं छोड़ के जा रहा हूं। 2 दिन बाद फिर आएंगे, सही है बाबा? एंजॉय कर। देख बेटा, जिंदगी सबको मिलती है, लेकिन उसे हसीन बनाने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। बेटा, मीना को कॉल कर देना। शुक्र है, बड़े अरसे बाद ही मुस्कुराहट देखी है। आई वॉज मिसिंग इट। कुछ तो है जो दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा कुछ नहीं है जो दिखाई ना दे। आपके मिजाज में काफ़ी तब्दीली है। अच्छा, ऐसी क्या तब्दीली है जो महसूस कर ली आपने? आप जब सामने भी होते हैं ना, तो खोए खोए से रहते हैं। महज वहम है तुम्हारा। चले, मैं सोच रही थी कि काफी अरसा हो गया कि हम कहीं गए नहीं, फार्म हाउस भी नहीं गए। हाँ, बस वो हारून की डेथ और हालात ने कुछ इजाजत नहीं दी। आपको किसी की इजाजत की जरूरत है क्या? ऐसी बात नहीं है, तुम जब कहोगी चले चलेंगे। कब चलना है? बस इस दायरे से खुद भी निकलने को जी चाहता है।
एक और बात करनी थी। हाँ, मैं सरवत के घर जाना चाह रही थी ताजियत के लिए। अभी ठहर जाओ। क्यों? मेरा मतलब है कि साथ में चलेंगे। मैं मेहरू को कह देता हूँ कि वहाँ अरेंजमेंट करवा दे फार्म हाउस में।